हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अनारकली की कटिंग स्टिचिंग। अब इस तरीक़ा से गाउन की कटिंग स्टिचिंग कोई भी फैब्रिक रहे कर सकती हैं। तो चलिए, आपके पास फैब्रिक बचा हुए भी कई कलर के हैं, तब भी इससे सुंदर सा गाउन बना सकती हैं, कोई भी साइज का। चलिए अब आप लोग को इसका कटिंग स्टिचिंग बताती हूँ। ये मेरे पास कुछ फैब्रिक है, इसी से मिक्स करके मैं बनाऊंगी। तो चलिए अब इसका कटिंग देख लीजिए। आपको टॉप का जितना भी लेंथ रखना है रख सकती हैं। आप कितने साइज का बना रही हैं, कितना टॉप रखना चाहती हैं, उस हिसाब से आप अपना कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए, इसका मैं टॉप बनाऊंगी। इसको डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक है इसी तरीके से डबल फोल्ड कर दे। अगर मिक्स है फैब्रिक तो डबल करके डबल फोल्ड कर दे। ये जो कि मेरा 4 फोल्ड है दोनों तरफ का, इस तरीक़ा से आप फोल्ड कर दे। फोल्ड करके लंबाई चौड़ाई जितने भी आपको चाहें उतने रख लें। ये देखिए, मैं शोल्डर की लेंथ लूँगी 7 इंच हाफ, क्योंकि कॉलर वाला बनाना है, इसके वजह से 7 इंच हाफ। आपको अगर दोनों तरफ नेक चाहिए तो इसे हाफ इंच कम कर सकती है, हाफ इंच 1 इंच। आपको कई वीडियो में बताई हूँ किस तरीके से शोल्डर के नाप लेते हैं। आप चाहे तो 6 इंच हाफ भी ले सकती हैं। आप लोग को कई वीडियो में बताई हूँ शोल्डर आर्मोल की गुलाई सेम ले। ये देखिए, आपका अगर हेवी साइज का बना रही हैं तो थोड़े बहुत कम बेसी भी कर सकती हैं, आर्मोल की गुलाई एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो मैं इधर 7 इंच हाफ ली हूँ शोल्डर, आर्मोल की गुलाई 7 इंच पे लूँगी। अगर आप नेक वाला बना रही हैं तो कम भी कर सकती हैं आर्मोल की गुलाई। मुझे टॉप का लेंथ चाहिए 16 इंच हाफ, तो उसमें 1 इंच प्लस करूँगी, यानी दोनों तरफ स्टिचिंग में चला जाएगा हाफ इंच। तो 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, तो 17 इंच हाफ पे इस तरीक़े से निशान लगा दूँगी। उसके बाद चेस्ट का फिटिंग ले लें। तो मुझे चेस्ट का फिटिंग मैं कपड़े से नाप ली हूँ। अगर आप बॉडी से नाप ले रही हैं तो जितना भी बॉडी नापने के बाद आए उसमें 3 इंच प्लस करें। 3 इंच प्लस करने के बाद 2 इंच मार्जिन के लिए निकाले। उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आए उस पर निशान लगाएं। तो ये मैं कपड़े से ली हूँ, तो कपड़े जितना भी आपका कपड़े का साइज रहे उसका हाफ लेना है। तो चलिए मैं साइज इसका बता देती हूँ। सिला हुआ कपड़े से नापने के बाद उसका हाफ 80 आएगा, जो कि 80 को डबल करूँगी तो 36 आएगा, यानी 36 का चेस्ट का 4 से डिवाइड करने पे 9 आएगा। 9 में 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, जो कि 2 मार्जिन के लिए। तो 12 पे निशान इस तरीक़े से मैं लगा दी हूँ। आप भी इस तरीक़े से निशान लगा लें। ये देखिए, आर्मोल के गुलाई के पास इस तरीक़े से गुलाई लगाएं। बीच में 20 से जहाँ पर राउंड होता है वो 20 से ये देखिए निशान में लगा दी हूँ। यहाँ से 1 इंच हाफ ले लें आर्मोल की गुलाई के लिए। इस तरीक़े से फिर ऊपर में जाके और नीचे में इस तरीक़े से मिला दें आर्मोल की गुलाई के लिए। उसके बाद कटिंग कर दें। कमर का साइज अभी बिल्कुल वैसा ही छोड़ दे, बराबर में कटिंग कर दे। अगर आप चाहती हैं कमर का साइज तो कम करके हाफ इंच पे कटिंग कर भी सकती हैं, नहीं तो अभी छोड़ दे। जब स्टिचिंग कर ले उसके बाद एक्स्ट्रा लगे तो छाड़ दे। ये चलिए, मैं बस जिस तरीक़ा से निशान लगाई हूँ उस तरीक़ा से कटिंग कर लूँगी इस तरीक़ा से। ये देखिए, अगर दोनों तरफ आपका नेक बराबर रखना है तो दोनों रख के दोनों नेक का कटिंग कर ले, फ्रंट और बैक। अगर आपको कम बेसी रखना है या कॉलर रखना है तो दोनों अलग अलग कर देती है। देखिए, मुझे कॉलर रखना है तो इस तरीक़ा से मैं फ्रंट में नेक बनाऊंगी। फ्रंट में नेक बनाने के लिए नेक का चौड़ाई 2 इंच हाफ ले लूँगी। आपको जितना चाहिए उतना ले ले। और लेंथ 6 इंच पे रखूँगी, जो कि मुझे 5 इंच हाफ चाहिए, तो हाफ इंच स्टिचिंग के में चला जाएगा।
तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ। 6 इंच पे निशान लगा ली इस तरीका से। आपको जैसा नेक रखना है वैसा निशान लगा ले। ये देखिए मैं इसमें इस तरीका से निशान लगा ली। निशान लगाने के बाद कटिंग कर दे। नेक का कटिंग हो गया मेरा। ये देखिए जिस तरीका से निशान लगाई थी उस पे कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद बैक में मुझे कॉलर लगाना है। तो ये देखिए आपको कॉलर लगाना है या नेक बनाना है तो चौड़ाई ले ले, जितना कि फ्रंट में ली है उतना ही चौड़ाई ले ले। उसके बाद अगर नेक बनाना है तो आप नेक जितना भी लेंथ चाहिए नेक का उस तरीका से निशान लगाते। तो ये देखिए मुझे कॉलर लगाना है तो हाफ इंच पे इस तरीका से राउंड कर दूंगी। उसके बाद इसका कटिंग कर दूंगी। नीचे में हाफ इंच निशान लगा के इस तरीका से ऊपर में मिला दूंगी हल्का, जो कि इसमें कॉलर अटैच करूंगी। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद मुझे अस्तर लगाना है। अगर आपको भी अस्तर लगाना है तो डबल फोल्ड कर दे। ये देखिए मैं 4 फोल्ड कर दी हूँ, जो कि दोनों तरफ का अस्तर रहेगा। इस तरीका से आप भी 4 फोल्ड कर दे, कोई भी फैब्रिक रहे। उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप है टॉप को ऊपर में रख दे। तो आपका जितना भी फैब्रिक लेंथ, जितना भी आपको फ्रॉक का गाउन का लेंथ चाहिए उस हिसाब से लेंथ रख दे। तो ये देखिए मुझे 7 इंच 8 इंच के लगभग कम हो जाएगा मेरा फैब्रिक। तो कोई बात नहीं, अस्तर कम ही रहता है। तो ये देखिए मैं इस तरीका से रख दूंगी। ऊपर वाला टॉप इस तरीका से रख के कटिंग कर ले। आर्मोल की गुलाई कटिंग करने के बाद टॉप जितना है उस तरीका से निशान लगा। और फिर ये देखिए वहां से राउंड कर दे घेरा के लिए, घेरा नहीं काटें। और नीचे में इस तरीका से हल्का राउंड कर दे। तो चलिए मैं इसका कटिंग कर लेती हूँ जिस तरीका से निशान लगाई हूँ। अस्तर का कटिंग कर ली। जिस तरीका से मैं टॉप रखी थी रख के निशान लगाई उस तरीका से कटिंग कर ली। आप भी उस तरीका से कटिंग कर ले। इसका मैं बाजू बनाऊंगी ये फैब्रिक का। तो फैब्रिक का चौड़ाई लेंथ सही है, चौड़ाई इसका कम है। ये देखिए जितने भी आपको लेंथ रखना है उतने पे निशान लगा ले। आप 1 इंच हाफ एक्स्ट्रा ले ले। 1 इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा। मुझे लैस लगाना है, इसके लिए मैं 1 इंच हाफ लूंगी, जो कि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा। तो मुझे 20 इंच पे बाजू चाहिए तो मैं 21 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरीका से। और फिर 3 इंच से डाउन कर दे। ये देखिए मेरा चौड़ाई बहुत ही कम है, 6 इंच हाफ है, जो कि स्टिचिंग के लिए जरा सा भी फैब्रिक नहीं बचेगा। तो मैं स्टिचिंग के लिए यानी मार्जिन जो है, मार्जिन के लिए मेरा फैब्रिक नहीं बचेगा, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो मैं 2 इंच मार्जिन के लिए लगाऊंगी साइड में। तो आप लोग को दिखाऊंगी ये जो फैब्रिक ऊपर से निकला हुआ है इसी को मैं इस तरीके से फोल्ड करके लगा दूंगी मार्जिन के लिए, जो आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए आपका बाजू का फैब्रिक सही है तो ये 3 इंच पे साइड में निशान लगाएं और इस तरीके से निशान मिला दे ऊपर से। और बाजू का जो भी गोलाई चाहिए गोलाई पे निशान लगाएं इस तरीका से। उसके बाद मार्जिन ले ले, जितने भी आपको मार्जिन चाहिए 2 इंच 1 इंच हाफ। उसके बाद इस तरीका से मार्जिन लगा के यहाँ से इस तरीका से मिला के कटिंग कर दे। तो ये मेरा थोड़ा सा फैब्रिक कम है, इसके लिए अभी इसका कटिंग नहीं करूँगी, स्टिचिंग के समय आप लोग को दिखाऊंगी। मार्जिन नहीं है मेरा तो मार्जिन के लिए जब ज्वाइंट करूँगी उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी किस तरीके से मैं कटिंग की। दूसरा बाजू भी इसी तरीका से अगर आप लोग कटिंग की हैं तो इस तरीका से रख के कटिंग कर ले। ये देखिए इस तरीका से मैं रख के कटिंग कर लूँगी बराबर। अब आप लोग को नीचे में कली रखना है या आपको अम्ब्रेला गोल सा कटिंग करना है या चून देना है, जिस तरीका से भी आपको रखना है उस तरीका से कटिंग कर ले इधर नीचे का। तो ये देखिए मैं कली वाला कटिंग करूँगी। तो ये मेरा इस तरीका से ज्वाइंट मेरे पास फैब्रिक है। अगर कली आप लोग कली वाला बनाना चाहती हैं तो चलिए मैं कली का कटिंग आप लोग को बता देती हूँ। कली निकालने के लिए देखिए इस तरीका से फैब्रिक रहे, जितने भी आपको कली चाहिए उसका हाफ फोल्ड करें, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक कली निकलती है। तो इस तरीका से फोल्ड कर दे। फिर लेंथ आपको जितना चाहिए लंबाई नाप ले। लंबाई नापने के बाद आपको चौड़ाई कली का कितना चाहिए वो हिसाब से चौड़ाई रखें, क्योंकि 3 इंच माइनस हो जाएगा अगर आप जितने से कली का चौड़ाई पे कटिंग करती हैं। तो ये मैं 1.5 इंच पे कटिंग करूँगी 1 इंच हाफ पे। तो 1 इंच हाफ पे कटिंग करने के बाद वो डबल में 3 इंच हो जाएगा।
तो इस तरीक़ा से आप माइनस कर ले। अब जितने से कटिंग कर रही हैं उतने माइनस करने के बाद अब देखें कि नीचे आपको कितना घेरा चाहिए। जितना ज़्यादा घेरा चाहे उतना नीचे में चौड़ाई रखें। आपका फैब्रिक कितना है वो हिसाब से उसका कटिंग करें। तो ये देखिए इस तरीक़ा से फिर निशान लगा ले। निशान लगाने के बाद दोनों तरफ 1 इंच हाफ 1 इंच हाफ। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो अगर आप हेवी साइज का बना रही हैं तो आप बढ़ा दें 2 इंच हाफ। आप जितने रख रही हैं बेल्ट कमर पास जितना भी चाहिए वो हिसाब से आप रखें कली का चौड़ाई। ये देखिए जितना भी रखे दोनों तरफ इक्वल रखे। तो मैं 1 इंच हाफ 1 इंच हाफ दोनों तरफ रखूँगी। रख के इस तरीक़ा से निशान लगा के उसके बाद कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीक़ा से आप कटिंग कर दें। ये देखिए इस तरीक़ा से कटिंग करने के बाद इस तरीक़ा से कली आपका आ जाएगा। ये देखिए नीचे में चौड़ा ऊपर में पतला। फिर इसके बाद इसे ज्वाइंट कर दे एक एक करके। चौड़ा वाला जो है वो नीचे में और पतला वाला सब ऊपर में। इस तरीक़ा से जिस तरीक़ा से मैं रख रही हूँ ये इस तरीक़ा से आप स्टिचिंग कर लें। जितनी भी आपका कली रहे इस तरीक़ा से स्टिचिंग कर ले। कली का कटिंग स्टिचिंग आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्रॉक की स्टिचिंग आप लोग को बताती हूँ बिल्कुल इजी तरीक़ा से। अस्तर को अटैच करूँगी टॉप में। तो ये देखिए अस्तर को अटैच करने के लिए टॉप में उल्टे करके रखूँगी फैब्रिक अस्तर पे। इस तरीक़ा से जिस तरीक़ा से नेक है उस तरीक़ा से मैं इस पर स्टिचिंग करूँगी। देखिए इस तरीक़ा से स्टिचिंग करने के बाद जो बीच में फैब्रिक है उसे कटिंग कर दूँगी। ये देखिए स्टिचिंग करने के बाद मैं कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद गला पे हल्का हल्का कट मार ले, उससे गला का फिनिशिंग अच्छी आती है। हल्का हल्का कट मारे ताकि जो सिलाई की है वो कटे ना। तो इस तरीक़ा से ये देखिए जैसा कि मैं कट मार रही हूँ इस तरीक़ा से हल्का हल्का कट मार दे पूरे नेक पे। उसके बाद पलट दूंगी मैं। ये देखिए इस तरीक़ा से पलट दी। पलट के इसके बाद अच्छे से नेक को करके उसके बाद ऊपर से स्टिचिंग एक चला दूंगी इस तरीक़ा से। अब बैक वाला शोल्डर ज्वाइंट करूंगी। तो उसके लिए ये देखिए इस तरीक़ा से अस्तर अटैच करूंगी। अस्तर अटैच इस तरीक़ा से अस्तर रख के उस पर और जो फ्रंट वाला है इस तरीक़ा से बिल्कुल इक्वल रखे। इक्वल रख के स्टिचिंग शोल्डर ज्वाइंट कर दे। अच्छे से अस्तर को रखे ताकि घसके नहीं। ये देखिए इस तरीक़ा से मैं रखूँगी और रख के शोल्डर से शोल्डर मिला करके इस तरीक़ा से स्टिचिंग कर दे दोनों तरफ। ये देखिए मैं दोनों तरफ ज्वाइंट कर दी शोल्डर। अब टॉप में कली ज्वाइंट करूँगी। कली ज्वाइंट करने के लिए देखिए अस्तर में नहीं सिर्फ टॉप पे कली ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए मैं कली इस तरीक़ा से मेरा है ये मैं दोनों कली तैयार कर ली हूँ। ये मैं कली ज्वाइंट करूँगी। कली ज्वाइंट करने के लिए देखिए टॉप को इस तरीक़ा से रखूँगी। उसके बाद उल्टे करके उसके ऊपर कली रखूँगी। बराबर करके रख ले। रखने के बाद स्टिचिंग कर दे। अगर आप लोग को कम चौड़ाई ज़्यादा हो रहा है तो कली जहाँ ज्वाइंट की हैं वहाँ से थोड़े थोड़े कम करके तिरछा करके स्टिचिंग कर दे पूरे कली पे, आपका कम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीक़ा से मैं ज्वाइंट कर ली। ज्वाइंट करने के बाद ये फैब्रिक ऊपर करके एक स्टिचिंग करूँगी इस तरीक़ा से, क्योंकि फैब्रिक नीचे में रहेगा तो दिखाई दे रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से मैं ये देखिए ऊपर करके इस तरीक़ा से स्टिचिंग कर ली। दोनों तरफ इस तरीक़ा से ज्वाइंट कर दूँगी। अगर नीचे में आपको कम पड़ जा रहा है या फिर भी इस तरीक़ा से अगर फैब्रिक अलग लगाना चाहती है जिससे कि लेंथ भी बढ़ जाएगा और अच्छा भी दिखेगा, ये देखिए इस तरीक़ा से डिफरेंट कलर के फैब्रिक ले ले। तो ये मैं 2 कलर के इस तरीक़ा से फैब्रिक लगाऊंगी। फैब्रिक की जितना लंबाई चाहे ले सकती हैं और घेरा के अकॉर्डिंग चौड़ाई फैब्रिक का ले। तो मैं लंबाई 6 इंच ली हूँ और जो हिसाब से घेरा है उस हिसाब से चौड़ाई ले लें। तो ये देखिए चुन्नट के लिए इस तरीक़ा से स्टिचिंग करें और इसके बाद ये देखिए हल्का हल्का इस तरीक़ा से खींच दें, यानी जो स्टिचिंग करे वो बड़ा टॉप करे। उसके बाद हल्का हल्का इस तरीक़ा से खींचते आएंगे। जिस तरीक़ा से आपको चुन्नट चाहिए उस तरीक़ा से हो जाएगा। अगर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए आपका कितना फैब्रिक है उस हिसाब से आप इस तरीक़ा से चुन्नट दे सकती हैं। ये देखिए इस तरीक़ा से। अगर आप इस तरीक़ा से नहीं बनाना चाहती हैं, अगर आपसे इस तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है तो आप
सुई जो होता है, सुई में इस तरीका से स्टिचिंग करें जिस तरीका से करते हैं, और फिर उस तरीका से खींचते जाएं, तब भी आपका हल्का हल्का खींचते जाए तो चुन्नट जिस तरीका से चाहिए, चुन्नट बनाने के बाद फिर ज्वाइंट कर दे। अगर उस तरीका से भी नहीं कर सकती हैं तो ये देखिए मशीन में इस तरीका से हल्का हल्का दबाते जाएं, ये देखिए, और इसके बाद चुन्नट होते जाएंगे। ये देखिए जिस तरीका से मैं कर रही हूँ, इस तरीका से कर ले। ये देखिए इस तरीका से भी चुन्नट हो गया। आप जिस तरीका से चाहती है, आपको जैसा इजी लगता है, जैसे आपसे हो सकता है वैसा चुन्नट बना ले। तो ये देखिए मैं इस तरीका से चुन्नट बना ली हूँ। अब इसे और नीचे में फोल्ड कर दे इस तरीका से हल्का सा, तो मैं कर ली हूँ। उसके बाद इसे कली में ज्वाइंट कर लूँगी घेरा में। तो ये देखिए इस तरीका से मैं ज्वाइंट नीचे में कर लूँगी, पूरे राउंड कर लूँगी। जितने मेरा घेरा है गोले गोले इस तरीका से मैं ज्वाइंट कर लूँगी दोनों तरफ। तो चलिए मैं ज्वाइंट इसको कर लेती हूँ। ये देखिए मैं इस तरीका से पूरे घेरे पे फैब्रिक अटैच कर दी। उसके बाद बाजू अटैच करूँगी। बाजू अटैच करने के लिए ये देखिए आप साइड में चाहे तो स्टिचिंग कर भी सकती हैं, ऐसे ही स्टिचिंग कर दे। अगर आप चाहे तो फिटिंग से, तो जितने भी आपका फिटिंग रखना है या जितने भी फैब्रिक एक्स्ट्रा ली हैं 2-2 इंच या 1 इंच हाफ, उतने पे आप स्टिचिंग कर दे, आपका बिल्कुल फिटिंग सही हो जाएगा। तो ये देखिए मैं एक स्टिचिंग ऐसे ही कर ली हूँ, यानी 1 इंच हाफ पे। फिर दूसरे स्टिचिंग बाजू अटैच करने के बाद करूँगी, जो कि 2 इंच पे जितने में फैब्रिक एक्स्ट्रा ली थी। बाजू अटैच वाला वीडियो शूट नहीं हो पाया फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। और मेरे कई वीडियो में बाजू अटैच करने के लिए डिटेल में बताई हूँ किस तरीका से बाजू अटैच करते हैं, आप चेक कर सकती हैं। और नहीं तो आप लोग को बता देती हूँ, शोल्डर के पास 1/2 इंच डाउन करके स्टिचिंग कर दे, यानी नेक के पास से राउंड करके शोल्डर के पास जाए तो 1/2 इंच स्टिचिंग कर दे शोल्डर जब ज्वाइंट करे तो। उसके बाद बाजू लगाने के लिए बाजू के पास फ्रंट में 1/2 इंच का कटिंग कर दे दोनों तरफ। 1/2 इंच कटिंग करने के बाद बाजू रेडी करके उसके बाद अटैच कर दे। बाजू अटैच करना कई वीडियो में मैं डिटेल में बताई हूँ, वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लेना। तो चलिए अब कलर लगाना बताती हूँ। हाफ कलर लगाना आप लोग को बताऊँगी, 2 तरह के बताऊँगी, आप लोग को जैसा इजी लगे उस तरीक़ा से कलर अटैच करें। तो ये देखिए नेक के पहले निशान लगा ले, नेक पे कितना आपको कलर चाहिए। तो मैं 2 इंच हाफ पे निशान लगाऊंगी, मुझे 2 इंच हाफ पे कलर चाहिए। आपको 2 इंच 3 इंच 2 इंच हाफ जितने नीचे तक के कलर चाहिए वहाँ तक के लगा ले। ये देखिए फिर इस तरीके से फोल्ड कर ले शोल्डर मिलाते हुए। उसके बाद ये देखिए नाप ले कितना है, जितना भी आपका है उतना पे कलर कटेगा। तो ये देखिए मैं 6 इंच मेरा आ रहा है कलर, तो मैं 6 इंच बकरम लूँगी। ये देखिए जितना है आपका, जितना है उतना बकरम ले ले। तो ये देखिए मैं 6 इंच इस तरीक़े से डबल करके बकरम का कटिंग कर लूँगी। ये देखिए आप इस तरीक़े से काट ले। कटिंग करने के बाद आप जैसा भी शेप देना चाहती हैं उस तरीक़ा से शेप दे सकती हैं। ये देखिए इस तरीक़ा से आप निशान लगा के कटिंग कर ले। ये देखिए कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है कितने भी, ये देखिए पता नहीं क्यों। इसके बाद इस तरीक़ा से हल्का सा राउंड कर दे। ये देखिए कटिंग आप लोग को दिखेगा। ये देखिए हल्का सा बस इस तरीक़ा से राउंड करके निशान लगा ले, इस तरीक़ा से कटिंग कर दे। बकरम का जितना चौड़ाई चाहती हैं चौड़ाई ले लें। तो ये देखिए ये इतना ही चौड़ाई आता है, जो कि 1 इंच हाफ से थोड़े बहुत कम रहते हैं 1-2 सूत। तो आप जितना चाहें उतना चौड़ाई ले सकती हैं। जितने भी बकरम का चौड़ाई लंबाई रहे उसे 1 इंच एक्स्ट्रा ले ले दोनों तरफ से। तो ये देखिए इस तरीक़े से मैं ले ली हूँ। इसके बाद इस तरीक़ा से रखने के बाद नीचे में इस तरीक़ा से स्टिचिंग कर दे, यानी जहाँ पर राउंड है वो राउंड में नहीं, ये देखिए राउंड में नहीं, नीचे में जिधर स्ट्रेट है उधर इस तरीक़ा से 1/2 इंच मोड़ते हुए स्टिचिंग कर ले। तो ये देखिए मैं 1/2 इंच दबाव दे करके स्टिचिंग कर ली। उसके बाद एक और फैब्रिक ले ले, जितना वो फैब्रिक ली थी उतना ही एक और फैब्रिक ले ले। तो ये देखिए इस तरीक़ा का मेरा फैब्रिक बचा हुआ था, आप कोई से फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मेरा बैक में जाएगा, ये मेरा
प्लेन है जो फ्रंट में आ जाएगा और वो बैक में जाएगा। तो ये देखिए उसे भी इस तरीका से ऊपर में स्टिचिंग करें इक्वल करके। ये देखिए 1/2 इंच राउंड इस तरीका से, जिस तरीका से आप बकरम कटिंग की है उससे एकदम बिल्कुल उसी पे राउंड और उसी तरीका से स्टिचिंग कर देना है। उसके बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर दे, पूरे फैब्रिक को निकाल दे इस तरीका से। ये देखिए उसके बाद पलट दे, इस तरीका से आप पलट दे। ये देखिए मैं पलट दी। पलटने के बाद अगर आप 2 तरह बता रही हूँ, आपको जैसे इजी लगे वैसे लगाएं। तो ये देखिए इस तरीका से बीच में इस तरीका से कटिंग कर दे, हल्का सा छाट दे ताकि पता चले कहाँ से अटैच करना है। ये देखिए दोनों में इस तरीके से हल्का हल्का छाट दे। और छाटने के बाद ये देखिए इस तरीका से आप फैब्रिक को पहले सीधा कर दे, आप लोग को मैं बता रही हूँ। उसके बाद फ्रंट में इस तरीका से स्टिचिंग करके, ये देखिए इस तरीका से स्टिचिंग होने के बाद ये फ्रंट में राउंड बीच से शुरू करे और दोनों तरफ स्टिचिंग कर दे। करने के बाद इस तरीका से फिर ऊपर से कर दे। तो ये देखिए इस तरीका से आ जाएगा आपका कलर। अगर आप डायरेक्ट चाहती हैं आपसे ये देखिए आप डायरेक्ट भी चाहती हैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हैं। इसके लिए ये देखिए इक्वल में इस तरीका से स्टिचिंग कर दे, बिल्कुल इक्वल में जिस तरीका से आपका कॉलर है। तो ये देखिए मैं कॉलर पे उस तरीका से चला ली, पूरे कॉलर पे राउंड जिस तरीका से कॉलर है पूरे गोले गोले साइड में स्टिचिंग कर दे। इसके बाद ये देखिए ये वाला जो फैब्रिक खुला हुआ है इसे भी स्टिचिंग कर दे। इसे थोड़े थोड़े इस तरीका से फोल्ड करके स्टिचिंग कर दे। तो ये देखिए मैं इस तरीका से स्टिचिंग कर दी उल्टे में। ये देखिए हल्का हल्का फोल्ड करके स्टिचिंग कर दे। करने के बाद उसी तरीका से बीच में निशान लगा के, ये देखिए इस तरीका से दोनों तरफ निशान लगा दे। लगाने के बाद बीच में इस तरीका से रखे और रखने के बाद दोनों तरफ स्टिचिंग कर दे। तो ये देखिए इस तरीका से और इधर इस तरीका से। तो चलिए मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, करके आप लोग को दिखाती हूँ। 1/2 इंच दबाव देते हुए ये देखिए 1/2 इंच पे इस तरीका से रखेंगे बीच में और रखने के बाद दोनों तरफ सिलाई चला लें। ये देखिए इस तरीका से, इस तरीके से रखें। ये स्ट्रेट करके बिल्कुल ये जो शोल्डर का ज्वाइंट है इसे इस तरीके से हल्का सा दबाव दे दे, फोल्ड कर दे। उसके बाद इस तरीके से ज्वाइंट कर लेते। ये देखिए मैं इस तरीके से एक तरफ ज्वाइंट कर ली और दूसरे तरफ भी इस तरीका से ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे दोनों तरफ ज्वाइंट हो गया। आप लोग को इस फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आप लोग को और डिटेल में बताऊं। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लाऊं आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। अब मैं मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।